आप मनुष्य नहीं हैं, मानव नहीं हैं, व्यक्ति नहीं हैं, नाम नहीं है। आप वाइट होल हैं, संपूर्ण सफ़ेद हैं और ये असंख्य ब्रह्मांडों से बड़ा, असंख्य ब्रह्मांडों से बड़ा। प्रेजेंट लोकेशन अनंत है और ये आप हो, लेकिन इस अनुभव में कैसे आओगे? आपने अपने आप को आज तक देखा नहीं और जो भी देखने में आता है उसके लिए कांच का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह से जब नाइन्थ डायमेंशन से ज्योति दर्शन कराए जाते हैं तो वो ज्योति भी आप अपने आप को कैसे देखेंगे? वो तो आपको जन्मा दिया गया है इस तरह से कि आप इस तरह से हो। तो इसी तरह से वाइट होल तल से आप जानेंगे। देखना तो फोर्थ स्टेज की उत्पत्ति है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज तो अभी तक नोटिस में ही नहीं आ पाई। और ये सुप्रीम सामर्थ्य है तथास्तु इच्छा रचना वरदान देने का। और इस अनुभव में इसी सेकंड हो और इतनी सारी उलझनें, हताशा, निराशा, अवसाद, गम, आतंक, भय, तनाव, वेदना, प्रताड़ना, यंत्रणा, यातना, ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि आप अमर वाइट होल हो और इस अमरता को अनुभव करके जीने लग गए तो फिर आपकी देह छूटना मुश्किल है जब तक आप नहीं चाहोगे। तो उसके पूर्व में जीरो की जो पॉपुलेशन है वो जो सेटेड है ब्लैक होल से, वो आपको इस अनुभव में नहीं आने देती और आप आपकी देह छुड़वा देती है उसके पूर्व में इन तमाम नेगेटिव चीज़ों से। तो आपको उस अनुभव में आना बड़ा आसान है क्योंकि खोजा किसको जा रहा है? क्योंकि जब सेल्फ ही हो, खुद ही हो, तो एड्रेस तो ऑलरेडी है जो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। और आप अगर वाइट होल अनुभव में नहीं आते हैं और देह छोड़ देते हैं तो नाइन्थ डायमेंशन यानी ज्योति के रूप में आपका प्रमोशन हो जाता है। आप नष्ट तो हुए ही नहीं। फिर उसके बाद और आगे बढ़ गए तो एट्थ डायमेंशन के अनुभव में आ गए, या नष्ट तो हुए ही नहीं। इस तरह बढ़ते 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 आप वाइट होल यानी जीरो लेवल के अनुभव में आते हैं हजारों सालों बाद। तो बहुत लंबी यात्रा हो गई। आपको अभी से इसी सेकंड से इस अनुभव में आना है और इस अनुभव में आने का एक ही तरीका है कि किसी की फॉलोइंग में मत आओ, क्योंकि जितने भी फॉलोइंग वाले हैं जिनकी आप फॉलोइंग लेते हो अनजाने में, वो सब के सब ब्लैक होल से सेटेड हैं। आपको मुक्त नहीं होने देने के लिए, आपको बांध कर रखने के लिए, आपकी आज़ादी का अनुभव नहीं होने देने के लिए। तो आपको चार सूत्रों में आना है जिसमें कि ये बोलते हैं कि आप सफ़ेद हो, सफ़ेद संपूर्ण हो, वाइट होल हो, रचयिता हो और आप इस तरह से अपने आप को अनुभव करके जीना शुरू कर देते हो और किसी की भी फॉलोइंग में नहीं आते हो और इच्छा और जानने को जानने में आ जाते हो, क्योंकि वाइट होल में दृष्टा भी नहीं है और दृश्य भी नहीं है। तो जानने को जानने में बने रहते हो। और चौथा, आप इच्छा रचना तो आपकी हो ही रही है लेकिन आपके अनुभव में नहीं आ रही। इसी कारण से आप पर इतने तगड़े ऑफेंस होते हैं, हमले होते हैं, जो कि आप जान नहीं पाते हो, क्योंकि अमर वाइट होल हो और उसको की देह छुड़वाना आसान नहीं है जीरो पॉपुलेशन के लिए, जब तक कि उसके अंदर इस तरह की इच्छा क्रिएट ना हो जाए। तो इस अनुभव में कैसे आए? तो सबसे पहले चार सूत्रों की अवधारणा लीजिए और उनको जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जीरो पॉपुलेशन ही टोटल मेल पॉपुलेशन जो पृथ्वी पर मौजूद है उनका मैं बनकर संचालन ले रही है। तो जब आप चार सूत्रों में आएंगे तो जीरो पॉपुलेशन का संचालन हट जाता है और आपका खुद का, जो कि आप उद्घोष करते हो कि मैं ही हूँ वाइट होल, तो वो वाला तल से आपकी आपकी इच्छा के अकॉर्डिंगली वो सेंस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कोई जीरो पॉपुलेशन आपका मैं बनकर संचालन ले रही है।
और ये टोटल मेल पॉपुलेशन के साथ हो रहा है, तो आपको 4 सूत्रों में इसलिए आना पड़ा क्योंकि इससे वो ज़ीरो पॉपुलेशन का होल्ड हट जाता है आपका मैं बनकर संचालन लेने का। तो एक तो आपको ये करना है, 4 सूत्रों में जीना शुरू करना है। दूसरा, आपको 166 नंबर का वीडियो लेक्चर्स रेगुलरली सुनना है, जिसमें आपका सेंस फॉर्मेशन होता है 1115, और 617 का जो वन शॉट है उसमें आपके ऊपर कब्जा संचालन हो जाता है, तो आप वन शॉट में इच्छा रचना करते हो तो हट जाता है। मैं भी ऐसे ही हटाता रहा, तो वो सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर तरीके से बढ़ने लग जाते हो। तो व्हाइट होल हो, सुप्रीम सामर्थ हो, तो इस अनुभव में कैसे आओगे? तो इस अनुभव में आने के लिए आपको बताते हैं। यहाँ पर मैकेनिज्म ये चल रहा है कि जो अदृश्य डायमेंशन है उनको आप जानते नहीं हो। अदृश्य डायमेंशन जो हैं वो 9th डायमेंशन से लेके 1 डायमेंशन तक के कुल 9 डायमेंशन हैं, यानी कि 9 मैं हैं। यानी इन पर संचालन लिया अगर ज़ीरो पॉपुलेशन है तो आप इसी को जानते रहे, इसी की तरह समझते रहे। ज़ीरो पॉपुलेशन जो जनवाएगी उसको आप इस तरह समझते हो कि मैंने सोचा, मैंने समझा। आप ये थोड़ी सेकंड पर्सन की तरह थोड़ी जान पाते हो कि हाँ, यहाँ पर कोई और आपको जनवा रहा है। तो आप उस चक्रव्यूह को कभी समझ ही नहीं पाते हो। तो इसलिए आपको उस अनुभव में आना है। तो इसमें यहाँ ये 1 से लेके 9 डायमेंशन तक को हमने द्वितीय तल कहा, यानी कि जो बांधने वाला तल है, और उसमें टोटल मेल पॉपुलेशन अपने आप को जान रही है स्टेट फोकस के रूप में, दृष्टा और दृश्य के रूप में, द्वैत के रूप में, 2 पॉइंट के रूप में, मैं के रूप में, बॉडी के रूप में, बॉडी सेल्फ के रूप में। ये सारा तो एक क्लब अनुभव है जो कि आपको ज़ीरो पॉपुलेशन जनवाती है, जबकि ज़ीरो पर आप ये सब हो ही नहीं। इस अनुभव में आप हो जो आपका शुद्ध जाना जा रहा है, जो कि कलर में सफ़ेद है, वही ज़ीरो तल है। लेकिन आप उसको बॉडी क्षेत्र से और द्वितीय तल से स्टार्ट कर लोगे तो वो 9th डायमेंशन में आप फंस गए। मतलब कि आपकी खोज भी आपकी द्वितीय तल से शुरू नहीं होना चाहिए कि मैं बॉडी हूँ और अब मैं ज़ीरो को खोज रहा हूँ। इस तरह से आपकी खोज शुरू नहीं होना चाहिए। आप ज़ीरो हो, आप व्हाइट होल हो, और उस तल से आपने खोजना, वो जानना शुरू किया, जानने को जानना शुरू किया, जिसका कलर सफ़ेद होता है। यानी सफ़ेदना की लैंग्वेज में, यानी सफ़ेदना की टर्म्स में आपने जानना शुरू कर दिया, तो सारे रहस्य खुलने लग गए। और इसी कारण से ज़ीरो पॉपुलेशन क्या करती है कि डार्क एम्यूज़े करती है। जब भी आँख बंद करते हो काला दृश्य दिखता है, और काला दृश्य दिखता है तो फिर आप उस सफ़ेद में जो कैसे सिंगल हो उसकी आप पकड़ नहीं कर पाते हो, उसका अनुभव ही नहीं हो पाता, क्योंकि आपको अंधेरा दिख रहा है। और ये अंधेरा भी एक दृश्य है, क्योंकि अंधेरा दिख कैसे रहा है आपको, ये भी एक दृश्य है। और व्हाइट होल में दृष्टा दृश्य नहीं है। तो जहाँ तक आपका ध्यान जा रहा है वहाँ तक सफ़ेदना के रूप में आप विस्तार ले रहे हो। तो इस अनुभव को आपको रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप इस अनुभव में आ जाएंगे, क्योंकि मैं आ चुका हूँ। तो इस अनुभव में आने के लिए आपको संपूर्ण सफ़ेद व्हाइट होल हूँ की अवधारणा लेनी है प्रथम सूत्र से, और उसके बाद उसी तरह महसूस करने लग जाना है, क्योंकि जितना भी जाना जा रहा है वो सफ़ेदना के रूप में विस्तार हो रहा है, और ये थर्ड स्टेज में हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेज में तो आप 9 डायमेंशन है, मतलब कोई डायमेंशन ही नहीं है। जैसे यहाँ 1 से 9 तक के डायमेंशन होते हैं जिसमें स्टेट फोकस बनता है, इस तरह का कोई डायमेंशन ही नहीं है। तो इस 9 डायमेंशन के बाद वाली स्थिति में प्रथम स्थिति है जहाँ पर कि होने को जाना जा रहा है, मतलब आपके एग्जिस्टेंस को, आपके अस्तित्व को, यानी कि आपके होने को जाना जा रहा है। और इसमें कोई शब्द नहीं होता, इसमें कोई भावनाएं नहीं होती हैं। ये जो साइलेंटली चल रहा है, ये इसका कलर सफ़ेद है, और ये वाइट होल हो, यहाँ पर ए और बी पॉइंट है ही नहीं, ये सिंगल हो, तो इस सिंगल वाला अनुभव आपको होने लग जाता है 1115 में बने रहने से, 798 में आने से, और 617 में कब्जा संचालन हटाने से और उस पर वर्क करने से। ये 166 नंबर के वीडियो लेक्चर्स में आपको बता दिया गया है। तो इतना कर लेने के पश्चात आपको प्रथम सूत्र से ये मालूम पड़ गया कि आप व्हाइट होल हो, संपूर्ण सफ़ेद हो, सिंगल हो, और इस सिंगलता में 9 डायमेंशन वाले उसमें हो, यानी कि कोई इसके ऊपर कुछ ऊपर नहीं होता, नीचे कुछ नीचे नहीं होता, लेफ़्ट में लेफ़्ट नहीं होता, राइट में राइट नहीं होता है। इस तरह के असंख्य ब्रह्मांडों से बड़े सिंगल हो, और ये बड़ा
बड़ापन भी जो आ रहा है आपका दृश्य क्षेत्र का आ रहा है, या जहाँ किलोमीटर्स होते हैं, आकार होते हैं, जानने में बड़ा छोटा नहीं होता। तो वो वाला प्रेज़ेंट स्टेटस आपका है, लेकिन एक बार उसका पता लग गया तो फिर आप रुकने वाले नहीं हो। तो ये इस इस ज़ीरो लेवल की खोज, इसकी घोषणा बहुत पहले से हो चुकी है। 1893 में शिकागो विश्व धर्म महासम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत द्वारा जीरो की खोज का उद्घोष किया था। वो जीरो कोई अंक नहीं था, वो जीरो ये नो डायमेंशन वाला स्टेटस है आपका। अब इस पर यहाँ पर क्या होता है कि जीरो पॉपुलेशन इच्छा कर रही है, ये सिंगल क्षेत्र है, जानने का क्षेत्र है, वाइट होल है, और इसका उपयोग अगर जीरो पॉपुलेशन कर रही है तो उतने समय आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अनवरत 300 करोड़ सेकंड, मतलब 100 साल की भी ज़िंदगी को कैलकुलेट करें तो 300 करोड़ सेकंड, 300 करोड़ इच्छाएं, मतलब कि आपकी जो यूनिक इच्छा है, जिस तरह से आप जीना चाहते हो, वो आपको करना शुरू करनी है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इच्छा करते हो तो ये अद्वैत फॉर्मेशन होता है, मतलब कि यहाँ पर दृष्टा दृश्य बन जाता है रेती तल से, और वह यहाँ, और जबकि वाइट होल तल से दृष्टा दृश्य है ही नहीं, सिंगलता है, सिंगल है। तो वहाँ पर सिंगल वाइट होल के तौर पर आपकी इच्छा उठती है नो डायमेंशन वाले स्टेटस से, और फिर वो अद्वैत फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब जो पहले का अनुभव था उसमें वो इच्छा विषय वाला हो गया। अब इच्छा विषय जो है जाना जा रहा से एसोसिएटेड है, मतलब वो इच्छा विषय के तो तल पे ही जान रहे हो, वाइट सफ़ेदना के तल पर ही जान रहे हो, उसमें डार्क का मिक्स नहीं होना चाहिए। तो सफ़ेदना के तल पर जान रहे हो, और ये सफ़ेदना कोई अपनी चमकती हुई सफ़ेद लाइट नहीं है, ये जानने का कलर सफ़ेद है। तो जैसे ही आप इच्छा करते हो उसके बाद जानना पैदा होता है। तो यानी कि पहली और दो स्टेज में तो कुछ सफ़ेदना पैदा ही नहीं होगी, वो आपको सफ़ेद होने का एहसास में ही रहना है। और थर्ड स्टेज में जैसे ही आपने सेकंड स्टेज में आपने जैसे ही इच्छा की, तो थर्ड स्टेज में वो जानना यानी कि सफ़ेदना पैदा होना शुरू हो जाती है, और वो सफ़ेदना का दृश्य रूप फोर्थ स्टेज में मैंने समझा, मैंने सोचा, या फिर आपने जो भी इच्छा विषय है, वो इच्छा विषय तक आप सिंगल हो। भले आपने कार सोची तो कार, पृथ्वी सोची तो पृथ्वी, वनस्पति सोचा तो वनस्पति, खुद की बॉडी सोची, उस पर ध्यान गया तो खुद की बॉडी। इस तरह से आप सेकंड्स में चेंज हो रहे हो, और उस समय उस इच्छा विषय के अकॉर्डिंगली आप होते हो। वो इच्छा विषय धरती पर मौजूद सारी सारी इच्छाएं जो भी आप कर रहे हो, वो इच्छा विषय भौतिक अभौतिक के रूप में आप होते हो, सिंगल होते हो। और सिंगलता का जो अनुभव आपको होता है कि सिंगल ही संचालन ले रहा हूँ, जाना जा रहा सफ़ेद ना की तरह, तो वो वहाँ पर आपने इच्छा में परिवर्तन कर दिया, तो तथास्तु वरदान घटित हो गया। बड़ा आसान है, बड़ा इजी है, वो इच्छा रचना हो गई। लेकिन जीरो पॉपुलेशन इच्छा रचना होने के बाद तुरंत चेंज करती है, ताकि आपके नोटिस में ना आ जाए, क्योंकि एक बार आपके नोटिस में आ गया तो फिर आपको समझ में आ गया, तो फिर आप उसको रेगुलरली करने लगे, फिर आप रुकने वाले नहीं हो। तो इस कारण से जीरो पॉपुलेशन प्रॉम्प्टली बिल्कुल तरीके से, इस हाई अलर्ट तरीके से ये काम को अंजाम दे रही है कि आपके द्वारा इच्छा रचना जो हो रही है वो आपके नोटिस में ना आ जाए कि आपने कर दी, तो वो अनुभव में आ गया, तो फिर आप रुकने वाले नहीं हो। तो इस कारण से आपको हाइपर तोड़ होना है, ताबड़तोड़ होना है, आपको हर सेकंड पूरी तरीके से व्हाइट होल तल से जीना शुरू करना है। और इसकी सारे 216 लेक्चर्स में सारा ट्रैक बता दिया गया है, सारा ओसिन ने डिज़ाइन करके दे दिया गया है कि आपने एक ऑब्जेक्टिव तय कर लिया कि व्हाइट होल तल से जीना है, उसका स्टेटस आपको पता है, उसका सॉल्यूशन प्रोग्राम आपको दिया गया है, वो ट्रैक दिया गया है, उसकी आपने स्टेप्स डिज़ाइन कर ली कि अब मुझे ये वाली चीज़ पॉइंट पर क्लियर करना है, ये वाली पॉइंट पर क्लियर करना है, और स्टेप्स करके इम्प्लीमेंट कर दिया। मतलब कि आपने मनन करना शुरू कर दिया। इसके लिए कोई रीढ़ की हड्डी सीधी करके नहीं बैठना है आपको, कोई तपस्या नहीं करनी है आपको। ये सब पैनिक तरीके से आपको आज तक बताया गया है, ताकि आप उससे डरने ना लग जाओ। आप आप उस तरीके की खोज में व्यस्त ना हो जाओ, जिससे कि आपके आपके अपने सुप्रीम सामर्थ्य का मालूम पड़ जाता है। सिर्फ कॉपी पेन उठाइए, ओसिन करना शुरू कर दीजिए, वाइट वाइट 4 सूत्रों को जीना शुरू कर दीजिए। 615 617 1115 और 798, यानी कि 166 नंबर के वीडियो लेक्चर्स को रेगुलरली सुनना शुरू कर दीजिए।
तो आपकी यात्रा शुरू हो गई, तो फिर आप अनुभव में आने लगे, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। इस तरह से बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते आप सुप्रीम सामर्थ्य में आ गए, हज़ारों साल की गुलामी से बच गए, आज जिसका कि आपको आज तक पता नहीं है, क्योंकि आप 10वीं बॉडी को अपने आप समझ रहे हो। उसको बॉडी को छोड़ने के बाद 9th डायमेंशन में आ जाते हो, वहाँ पर थोड़ी-सी आज़ादी मिलती है, लेकिन वो भी गुलामी ही है। उसके बाद 8th डायमेंशन में जाते हो, वो भी थोड़ी-सी आज़ादी और ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन वो भी गुलामी ही है। जब तक ज़ीरो व्हाइट होल तल के अनुभव नहीं आए, तो पूर्ण मुक्त ज़िंदगी के अनुभव में नहीं आए। तब व्हाइट होल तल से पूर्ण ज़िंदगी से ऐज़ रचयिता अभी उस स्टेटस में तो हो, लेकिन नहीं तो इतने हमले आपके ऊपर नहीं होते। इतने हमले ही इसलिए किए जा रहे हैं कि आप उस अनुभव को आपको पता ना लग जाए, भनक ना लग जाए, नोटिस में ना आ जाए। एक बार पता लग गया तो फिर उसको भुलाना आसान नहीं होता है। वो अगली नींद झपकी में वो उसको भुलाया जाता है, आपको बेहोशी में लाया जाता है। इसलिए नींद झपकी को एक तरह से जागृत की हत्या कहा जा रहा है। इसलिए आपको टोटल जैसे ही व्हाइट होल अनुभव में आते हो तो टोटल जागृत अनुभव में बने रहते हो। तो उसके बाद तो मज़ा है, आनंद है, मस्ती है, फिर तो आपको पूरी आज़ादी है, अद्वैत फॉर्मेशन में मुक्ति बोध है, 1115 लेक्चर्स में बता दिया गया। तो 166 नंबर के वीडियो लेक्चर्स में बता दिया गया। तो बढ़ना शुरू कीजिए, ये आपका उद्घोष है कि आप आज़ाद हो, आपके ऊपर किसी की सत्ता नहीं, आप पूरी तरह आज़ाद हो और इस तरह से मुक्ति को महसूस करते हुए आगे बढ़ने लग जाइए और उसके बाद ही पृथ्वी पर आपकी 10वें आयाम पर ज़िंदगी शुरू होती है। तब आप 8th डायमेंशन और 9th डायमेंशन पर संचालन लेने लग जाते हो। फिर 10वीं बॉडी पर आप ग्रिप बनाने लग जाते हो, तो फिर कोई आपको बीमार नहीं कर सकेगा, कोई आपको यातना नहीं दे सकेगा, फिर आपकी टोटल ग्रिप बन जाती है। इस तरह से आपको बढ़ते चले जाना है। तो सारा ज्ञान दिया जा चुका है। इन सारे ऑडियो को संभाल लें, वीडियो को संभाल लें, इनको अपनी एक्सटर्नल मेमोरी में सेव कर लें और उसके बाद इसको ब्लूटूथ से एसोसिएट करके 24 घंटे कानों में पढ़ने दें और अपने 8-10 दोस्तों को बुला लें, जो भी जिज्ञासु हैं, उनके भी कानों में पढ़ने दें। इस तरह से आपने एक कर्मशाला विकसित कर ली, एक ध्यान केंद्र यानी व्हाइट होल तल वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया। अब ना पृथ्वी पे अकाल होगा, ना जलवायु असंतुलन होगा, सारे का सारा आप अपनी इच्छा रचना से तथास्तु करने लग जाएंगे। ना खेतों की फसलों में कीड़े पड़ेंगे, ना जो आप इच्छा करोगे वो घटित होने लग जाएगा। तो ये सुप्रीम खजाने का पता बता दिया गया है, चाबी दे दी गई है। अब उसके बाद भी आप उस खजाने से पैसा ना निकालो और उधार मांगते रहो, तो यहीं की 10th डायमेंशन की ज़िंदगी में फंसे रह गए। आइए अपने सुप्रीम सामर्थ्य को की ज़िंदगी को जीना शुरू करें, मुक्त ज़िंदगी को जीना शुरू करें। आइए आगे बढ़ें।